भारतीय इतिहास के कुछ विषय इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे। राजा, किसान और नगर, इसका उपभाग है 4.2। दैविक राजा, दैविक राजा। हम दक्षिण भारत की बात कर रहे हैं, दक्षिण भारत के राज्यों के बारे में बात कर रहे हैं इस समय, दक्कन या दक्षिण भारत। तो जो राजा उस समय के हुआ करते थे वो अपने आप को दैविक मानते थे और इसमें सबसे बड़ा योगदान कुषाण शासकों का रहा। जो कुषाण वंश के शासक थे वो अपने आप को दैविक बनाने का प्रयास करते थे, अपने आप को अधिक प्रसिद्ध करने के लिए, अपने आप को अधिक श्रेष्ठ बनाने के लिए अपने आप को देवताओं से जोड़ते थे। उन्हें पता था कि प्रजा देवताओं का कितना आदर करती है, तो यदि हम भी दैविक हो जाएं, हम भी देवताओं की तरह स्थापित हो जाएं, तो हमारा भी आदर होगा और हम भी उच्च और श्रेष्ठ होंगे। तो इसके लिए कुषाण शासकों ने क्या किया था? राजाओं के लिए उच्च स्थिति प्राप्त करने का एक साधन, यानी अगर उन्हें उच्च स्थिति प्राप्त करना तो उसका एक साधन था विभिन्न देवी देवताओं के साथ जुड़ना, विभिन्न देवी देवताओं के साथ जुड़ना। मध्य एशिया से पश्चिमोत्तर भारत तक, मध्य एशिया, एशिया का जो मिडिल पॉइंट है वहां से लेकर के पश्चिमोत्तर भारत तक शासन करने वाले कुषाण शासकों ने, कुषाण शासकों का शासन कहां तक फैला था समझ में आया? मध्य एशिया से लेकर, ना केवल भारत बल्कि मध्य एशिया से लेकर के पश्चिमोत्तर भारत तक इनका शासन फैला हुआ था। विशाल शासन था इनका, कुषाणों का। ने इस उपाय का सबसे अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया है, यानी वो कुषाण शासक जिनका शासन मध्य एशिया से लेकर के पश्चिमोत्तर भारत तक फैला था, इस सिद्धांत का सबसे अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया है। कौन से सिद्धांत का? अपने आप को उच्च या श्रेष्ठ बनाने के लिए दैवीय होना या देवी देवताओं के साथ जुड़ना, ये उनका सिद्धांत था कुषाणों का। कुषाण इतिहास की रचना अभिलेखों और साहित्य परंपरा के माध्यम से की गई है। कुषाण साहित्य जो था, कुषाण इतिहास की रचना मानो तो कुषाण इतिहास की रचना कहाँ से की गई है? कुषाण इतिहास की रचना अभिलेखों से, उनके जो अभिलेख प्राप्त हुए लिखित हमें उनसे, और साहित्य परंपरा के माध्यम से की गई। जो साहित्य की परंपरा है, साहित्य का जो लिटरेचर का जो मेथड होता है, उसके आधार पर इसकी रचना की गई है। जिस प्रकार के राजा धर्म को कुषाण शासकों ने प्रस्तुत करने की इच्छा की, यानी कुषाण जो शासक थे धर्म के साथ अपने आप को जोड़ने की, या कुषाण शासकों ने प्रस्तुत करने की इच्छा की, किसका? धर्म के साथ जोड़ने की। सर्वोत्तम प्रमाण उनके सिक्कों और मूर्तियों पर प्राप्त होते हैं। यानी कुषाण शासकों ने अपने आप को धर्म के साथ जोड़ने की जो परंपरा प्रारंभ की, उसके सर्वोत्तम उदाहरण उनके सिक्कों पर, मूर्तियों पर और साहित्य में मिल जाते। सर्वोत्तम प्रमाण उनके सिक्कों और मूर्तियों पर प्राप्त होते हैं। उत्तर प्रदेश में मथुरा के पास, उत्तर प्रदेश में मथुरा के पास माट के एक देव स्थान पर कुषाण शासकों की विशालकाय मूर्तियां लगाई गई थीं। चूंकि उत्तर प्रदेश का जो मथुरा है वो एक धार्मिक नगरी है, श्री कृष्ण की नगरी है, वहाँ लोग बहुत आस्थावान होते हैं, वहाँ जाते भी हैं आस्था के साथ। तो कुषाण शासक ने वहाँ मथुरा के पास एक जगह है माट, वहाँ अपनी मूर्ति स्थापित की थी। माट के एक देव स्थान पर, देवता का जो स्थान था वहाँ पर कुषाण शासकों की विशालकाय मूर्तियाँ लगाई थी। अपनी ही नहीं और उनके पूर्वज जो थे कुषाण शासक, उनकी मूर्तियाँ लगाई थी, जिससे यदि देवता के बगल में आपकी मूर्ति लगी हो तो आप 2 फूल देवता पर चढ़ा दोगे तो एक उनके सामने तो ही चढ़ा दोगे। ये तो सोच ही लेंगे कि ये कोई धर्मात्मा है या कोई महान आत्मा है, महान पुरुष है। जब देवताओं के बगल में इनकी मूर्ति लगाई गई है तो व्यक्ति उनके समक्ष भी झुकेगा। तो वो अपने आप को क्या बनाने का प्रयास कर रहे थे? श्रेष्ठ या उच्च स्तर का बनाने का प्रयास कर रहे थे, और इसीलिए उन्होंने मथुरा के पास माट नामक स्थान पर कुषाण शासकों की मूर्तियां लगवाईं।
विशालकाय मूर्तियां लगवाई थी। इसी प्रकार अफगानिस्तान के एक देव स्थान पर भी इसी प्रकार की मूर्तियां मिली हैं। अफगानिस्तान मध्य एशिया का ही भाग है, वहाँ भी एक देव स्थान पर इसी प्रकार की मूर्तियां मिली हैं, यानी कि कुषाण शासकों की विशालकाय मूर्तियां अफगानिस्तान में भी प्राप्त हुई हैं। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि कुषाण इन मूर्तियों के जरिए, कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि कुषाण लोग इन मूर्तियों के जरिए स्वयं को एक देव स्थान पर भी, स्वयं के एक देव स्थान पर भी इसी प्रकार की नहीं स्वयं को देवतुल्य प्रस्तुत करना चाहते थे। क्या चाहते थे? हम देवतुल्य। तो कुछ इतिहासकार इस बात को स्वीकार करते हैं कि कुषाणों के द्वारा जो माट में मूर्तियां लगाई हैं मथुरा के पास या अफगानिस्तान के एक देव स्थान पर जो विशालकाय कुषाण शासकों की मूर्तियां लगाई हैं, इसके का मुख्य कारण मानते हैं इतिहासकार कि वो स्वयं को देवतुल्य बनाना चाहते थे या देवतुल्य प्रकट करना चाहते थे। कुछ कुषाण शासकों ने अपने नाम के आगे देवपुत्र की उपाधि भी लगाई थी। कुछ कुषाण शासकों ने अपने नाम के आगे देवपुत्र की उपाधि लगाई थी, लोगों को पता चले कि ये देवताओं के पुत्र हैं। संभवतः वे उन चीनी शासकों से प्रेरित हुए होंगे जो स्वयं को स्वर्गपुत्र कहते थे। जैसे चीन के शासक अपने आप को स्वर्ग का पुत्र कहते थे, स्वर्गपुत्र, उसी प्रकार कुषाण शासकों ने अपने आप को देवपुत्र कहा, क्योंकि वो चीनी शासकों से प्रभावित हुए होंगे जो अपने आप को स्वर्गपुत्र कहते थे। ये ऐसी संभावना व्यक्त की जा सकती है। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व गुप्त साम्राज्य सहित कई बड़े साम्राज्य के साक्ष्य मिलते हैं। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व यानी ईसवी से प्रारंभ जब हुई थी, उससे 4वीं शताब्दी 400 वर्ष पहले, जब से ईसवी सन प्रारंभ हुआ है, ईसवी प्रारंभ हुई है, उससे 400 साल पहले की बात है। उस समय गुप्त साम्राज्य सहित कई बड़े साम्राज्यों के साक्ष्य मिलते हैं। इनमें से कई साम्राज्य सामंतों पर निर्भर थे। कई साम्राज्य कैसे थे? गुप्त साम्राज्य और कई बड़े साम्राज्य मिले हैं, और कई साम्राज्य ऐसे थे जो सामंतों पर निर्भर थे। हम यहाँ आपको यहाँ से हट के बात करें, सामंत क्या होते हैं? सामंत एक किसी क्षेत्र का मुखिया होता है, उसको राजस्व वसूली करने का अधिकार होता है, एक राजा की तरह ही व्यवहार करता है, सेना रखता है, सेना का वेतन देता है, और जब उसके राजा को आवश्यकता होती तो उसको सैनिक सहायता देता है और उसको कर या उपहार भी देता है। मान लेते राजा तो होता था, एक बड़े क्षेत्र का राजा होता था, उसके बाद जो छोटे छोटे राज्य होते थे उन राज्यों को सामंत का, राजाओं को, वहाँ के जो मुखिया होते थे, उसके जो स्वामी होते थे, उनको सामंत कहा जाता था। सामंत क्या करता था? अपने राज्य में सेना रखता था, किसानों से लगान वसूल करता था, राज्य की आंतरिक व्यवस्था, शांति और व्यवस्था वहाँ बनाए रखता था। जब जो सम्राट होता था, सम्राट को जब आवश्यकता होती थी तो सामंत उनको सैनिक सहायता देते थे, साथ ही साथ उनको जो लगान इकट्ठा करते थे उस लगान से भी कुछ धनराशि दे देते थे। ये काम था सामंतों का। तो 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व गुप्त साम्राज्य सहित कई बड़े साम्राज्यों के साक्ष्य मिलते हैं। इनमें से कई साम्राज्य सामंतों पर निर्भर थे, अपना निर्वाह स्थानीय संसाधनों द्वारा करते थे। और जो साम्राज्य थे वो अपना निर्वाह, अपना भरण पोषण या अपना खर्च कैसे चलाते थे? स्थानीय संसाधन, जो उनके राज्य में संसाधन हुआ करते थे उन्हीं से वो उनका भरण पोषण होता था। जैसे कृषि है, किसी जगह उद्योग हैं, किसी जगह किसी विशेष चीज़ की खान है, उससे वो अपना भरण पोषण करते थे, जिसमें भूमि पर नियंत्रण भी शामिल था। भूमि पर नियंत्रण मतलब भूमि से लगान भी वो ले लेते थे। वे शासकों का आदर करते थे और उनकी सैनिक सहायता भी करते थे। यानी जो सामंत होते थे वो शासकों का आदर करते थे और उनकी सैनिक सहायता भी करते थे। जो सामंत शक्तिशाली होते थे, जैसे कोई सामंत शक्तिशाली है, जो सामंत शक्तिशाली होते थे वो कभी कभी राजा भी बन जाते थे, और जो राजा निर्बल या दुर्बल होते थे वो किसी बड़े राजा के अधीन हो जाते थे। ये तो शक्ति का नियम है। शक्ति जहाँ होती है वहाँ सत्ता होती है।
जो सामंत अपने आप में शक्तिशाली होते थे वो राजा भी बन जाते थे, और जो राजा दुर्बल होते थे, निर्बल होते थे, वो बड़े राजा के अधीन आ जाते थे, राजा भी बन जाते थे। और जो राजा दुर्बल होते थे वे शासकों के अधीन हो जाते थे, बड़े शासकों के अधीन। गुप्त शासकों का इतिहास साहित्य, सिक्कों और अभिलेखों की सहायता से लिखा गया। यानी गुप्त शासकों का जो इतिहास है वो सिक्कों और साहित्य या अभिलेखों की सहायता से लिखा गया। साथ ही कवियों द्वारा अपने राजा या स्वामी की प्रशंसा में लिखी प्रशस्तियां भी उपयोगी रहती हैं। उस समय के गुप्त काल के कुछ कवियों ने अपने शासकों के बारे में प्रशस्तियां का मतलब होता है प्रशंसा वाक्य, प्रशंसावली, स्तुति, तो उन्होंने कुछ प्रशस्तियां लिखी हैं उस समय के शासकों में कवियों ने। यद्यपि सहायता से लिखा गया, साथ ही कवियों द्वारा अपने राजा या स्वामी की प्रशंसा में लिखित प्रशस्तियां भी उपयोगी रही हैं। इन प्रशस्तियों से भी हमने इतिहास का निर्माण किया है। प्रशस्ति में बहुत सारी प्रशंसाएं होती होंगी, तो उन प्रशंसाओं के आधार पर भी हमने इतिहास की रचना की है। यद्यपि इतिहासकार इन रचनाओं के आधार पर ऐतिहासिक तथ्य निकालने का प्रायः प्रयास करते हैं। जो इतिहासकार होते हैं वो ऐसी प्रशस्तियों के माध्यम से तथ्य निकालने का प्रयास करते हैं, लेकिन उनके रचयिता तथ्यात्मक विवरण की अपेक्षा उन्हें काव्यात्मक ग्रंथ मानते हैं। जो रचयिता होते हैं वो तथ्यात्मक विवरण की अपेक्षा उसको केवल काव्यात्मक ग्रंथ मानते हैं। उदाहरण के तौर पर इलाहाबाद में एक स्तंभ है, उस स्तंभ पर प्रशस्ति लिखी हुई है, और इलाहाबाद का प्राचीन नाम प्रयाग था, अब भी प्रयाग हो गया है उसका। तो प्रयाग के स्तंभ पर लिखी हुई प्रशस्ति का मतलब राजा की प्रशंसा, प्रशस्ति का मतलब क्या हुआ, राजा की प्रशंसा। तो उस स्तंभ पर लिखी हुई जो प्रशस्ति है उसको कहते हैं प्रयाग प्रशस्ति। इसकी रचना हरिसेन ने की थी। हरिसेन एक संस्कृत का कवि था। इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख के नाम से प्रसिद्ध प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिसेन, जो स्वयं को गुप्त सम्राटों के संभवतः सबसे शक्तिशाली सम्राट चंद्रगुप्त के राजकवि थे, ने संस्कृत में की थी। यानी आप ये तो कल्पना कर सकते हो कि हरिसेन ने जो संस्कृत में प्रयाग प्रशस्ति लिखी है, प्रयाग के एक स्तंभ पर प्रशस्ति लिखी है, उसमें किसकी प्रशंसा होगी, समुद्रगुप्त की, क्योंकि समुद्रगुप्त के दरबार का वो कवि थे, तो समुद्रगुप्त की प्रशस्ति लिखी है। एक प्रश्न आता है प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की, तो प्रयाग प्रशस्ति की रचना संस्कृत के महाकवि हरिसेन ने की, या हरिसेन ने की लिख सकते हैं। इसमें समुद्रगुप्त की प्रशस्ति या प्रशंसाएं वर्णित हैं। हम अभी प्रयाग प्रशस्ति के कुछ अंश आपको यहाँ पर डिस्प्ले करेंगे। प्रयाग प्रशस्ति में क्या लिखा है, समुद्रगुप्त के विषय में कितनी प्रशंसा की है, हम इन सब बातों पर ध्यान देंगे। तो अब हम क्या लिखेंगे, प्रयाग प्रशस्ति के कुछ अंश हम आपको अभी बताने वाले हैं। प्रयाग प्रशस्ति, रोक दी, प्रयाग प्रशस्ति की रचना संस्कृत के कवि हरिसेन ने की थी, और ये प्रशस्ति का मतलब होता है प्रशंसा में कहे गए वाक्य, प्रशंसा में लिखे गए वाक्य। और हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबार में कवि थे, उनके दरबारी कवि थे, तो इसलिए उन्होंने जो भी रचनाएं की हैं समुद्रगुप्त की प्रशंसा में की हैं। इलाहाबाद के एक स्तंभ पर उन्होंने कुछ अंश लिखे, वो अंश कुछ इस प्रकार हैं। वो लिखते हैं, किसके बारे में लिखते हैं, समुद्रगुप्त के बारे में लिखते हैं। समुद्रगुप्त की प्रशस्ति यानी समुद्रगुप्त की प्रशंसा में लिखे हुए वाक्य जो इलाहाबाद के एक स्तंभ पर लिखे हैं। धरती पर उनका कोई प्रतिद्वंदी नहीं था, कोई कॉम्पिटेटिव नहीं है, कोई प्रतिद्वंदी नहीं है इस धरती पर उनका कि जो उनका मुकाबला कर सके। उनके गुणों और शुभ कार्यों से संपन्न होने उन्होंने
अनेक गुणों और शुभ कार्यों से संपन्न। वो कैसे थे? अनेक गुणों और शुभ कार्यों से संपन्न, उनमें अनेक गुण थे और शुभ कार्य करते थे। उन्होंने अपने पैर के तलवे से अन्य राजाओं के यश को मिटा दिया। एक राजा का कर्तव्य होता है कि वो अपनी ताकत से अपने साम्राज्य का विस्तार करे और अपने साम्राज्य को बढ़ाए, उसको श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनाए, उसके सामने कोई टिक ना पाए, ये राजा का कर्तव्य होता है। तो उन्होंने अपने बाहुबल से, अपनी ताकत से, अपने पैर के तलवे से, मतलब यहाँ हरिसेन ये कहना चाहता है समुद्रगुप्त के बारे में कि उन्हें ज़्यादा ताकत नहीं लगानी पड़ी, हाथ का भी प्रयोग नहीं करना पड़ा, पैर के तलवे मात्र से बड़े राजाओं के साम्राज्य को मिटा दिया और उनके यश को मिटा दिया। ऐसे थे वे परमात्मा पुरुष थे। परमात्मा, जिसकी आत्मा परम हो वो परमात्मा होता है, वो परमात्मा पुरुष थे। साधु समृद्धि और असाधु के विनाश के कारण थे। जो साधु होते थे, साधु का मतलब जो आचरणवान लोग होते थे, उन पुरुषों को समृद्ध बनाने का कार्य करते थे समुद्रगुप्त जी। और जो असाधु थे उनका क्या करते थे? विनाश का कारण बने। जो असाधु थे उनका विनाश करते थे और जो साधु थे उनको समृद्ध बना देते थे। वे अज्ञेय हैं। अज्ञेय का मतलब जानते हैं? अज्ञेय का मतलब एक हमारे कवि भी हैं, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय, लेकिन ये अज्ञेय उन्होंने सरनेम में लगाया लास्ट में। अज्ञेय का मतलब होता है जो ज्ञात ना हो, जिसे हम जान ना सकें, वो अज्ञेय है। माता सरस्वती अज्ञेय हैं, भगवान के बारे में जानना अज्ञेय है, ज्ञान भी अपने आप में अज्ञेय है। मैं तो कहता हूं ज्ञान ही ईश्वर है, ज्ञान ही ईश्वर है, क्योंकि जिसके पास ज्ञान है उसके पास सब कुछ है, जिसके पास ज्ञान नहीं है उसके पास कुछ नहीं है। प्राचीन काल में ऋषि मुनि जो तपस्या करते थे, जो भी तप जप साधना करते थे, वो ज्ञान प्राप्त करने के लिए ही करते थे। ज्ञान प्राप्त उनको जब हो जाता था तो वो ज्ञानी बन जाते थे, उन्हें तीनों कालों का दिखाई देने लगता था, त्रिकालदर्शी कहलाते थे। भूत भविष्य और वर्तमान के बारे में उन्हें ज्ञान हो जाता था। महात्मा बुद्ध को जब तपस्या करने के लिए गए और उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, ज्ञान का मतलब था बोध, और जब उन्हें बोधि या ज्ञान प्राप्त हुआ तो वो बुद्ध कहलाए। पहले इनका नाम महात्मा बुद्ध नहीं था। तो यहाँ पर ज्ञान एक ईश्वर की तरह होता है, और यहाँ वो कह रहे समुद्रगुप्त क्या थे? अज्ञेय थे, उन्हें जाना नहीं जा सकता है। यहाँ हरिसेन ने दैविक राजा के सिद्धांत को चरितार्थ किया है और उसने राजा को, अपने राजा को देवतुल्य बना दिया। जिस प्रकार देवताओं को जानना उनको असंभव है, अज्ञेय होते देवता, हम नहीं जान सकते कि वो कब क्या करने वाले हैं, उसी प्रकार उन्होंने समुद्रगुप्त को के बारे में लिखा अज्ञेय हैं। और क्या लिखता है वो? उनके कोमल हृदय को भक्ति और विनय से ही बस में किया जा सकता है। समुद्रगुप्त जो हमारे सम्राट हैं, उनका हृदय कोमल है और उस कोमल हृदय को भक्ति और विनय से ही बस में किया जा सकता है। भक्ति से या विनय से ही इसको बस में कर सकते हैं। और वो अपने उनकी प्रशंसा में लिखते हैं, वे करुणा से भरे हुए हैं। करुणा मतलब दया, बहुत दयालु हैं वे अनेक सहस्त्र गायों के दाता हैं। गाय, सहस्त्र माने होती है हजारों, अर्थात वे हजारों गायों को दान करने वाले हैं, जो हजारों गाय दान कर देते थे, ऐसे हैं। पहले गाय का बड़ा महत्व था, अब तो गाय दर दर भटक रही है। हो सकता है गाय के दिन फिर फिरने वाले हों और गाय फिर सबके घर में बंधी हो, उसकी पूरी सेवा हो रही हो, अभी तो सड़कों पर घूम रही। तो वो सहस्त्र गायों के दाता हैं। उनके मस्तिष्क की दीक्षा दीन दुखियों, विरहिणियों और पीड़ितों के उद्धार के लिए की गई है। यानी उनका जो मस्तिष्क है वो किसके लिए है? दीन दुखियों, विरहिणियों और पीड़ितों के उद्धार के लिए की गई है। वे मानवता के लिए दिव्यमान उदारता की प्रतिमूर्ति हैं। वे देवताओं में कुबेर, देखिए यहाँ हरिसेन ने फिर उनको देवताओं के तुल्य बना दिया। कुबेर जो धन के देवता होते हैं, कुबेर से जोड़ा। वो देवताओं में कुबेर
वरुण, वरुण का मतलब होता है जल के देवता को वरुण कहा जाता है। इंद्र जो देवताओं के राजा हैं उन्हें इंद्र कहा जाता है। और यम जो मृत्यु के देवता हैं, यम इसके तुल्य बताया है। राजा को हमेशा यम से भी उनकी तुलना की जाती है, क्योंकि राजा के पास एक शक्ति होती है दंड की शक्ति, और अगर राजा के पास दंड की शक्ति नहीं है और उसका वो प्रयोग नहीं करता है तो भी वो राजा नहीं है, क्योंकि राज्य में जब अन्याय होते हैं तो दंड का उसे प्रयोग करना पड़ता है। तो ये हरिसेन के द्वारा लिखित प्रयाग प्रशस्ति के कुछ अंश हैं जो इलाहाबाद में लिखे हैं। इसके कवि हैं हरिसेन। प्रयाग प्रशस्ति।